सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, फाइनली आज हम थोड़ा हट की बात करेंगे, मतलब कि यहाँ पर एप्पल के बारे में बात करेंगे। एप्पल का नया स्मार्टफोन जो कि एप्पल SE 2020 जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइसिंग भी जो है सामने आ चुकी है और इंडियन प्राइसिंग भी सामने आ चुकी है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको ये जो है आईफोन जो है लेना चाहिए, क्या इसके अंदर अच्छी बातें हैं, क्या इसके अंदर बुरी बातें हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ भी सजेशंस आते हैं, मतलब कि कुछ भी सवाल आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपका ज़रूर से वहाँ पर सवाल का जवाब दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं इसी डिवाइस के बारे में, जो कि यहाँ पर हम बात करें आईफोन SE 2020 के अंदर। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके हार्डवेयर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर जो हार्डवेयर जो है बहुत ही कमाल का दिया गया है। मतलब कि अगर आपको कंपेयर करो ये हार्डवेयर जो आपको एप्पल आईफोन 11 जैसे डिवाइसेस के अंदर जो कि आपको 1 लाख 1.5 लाख के प्राइस में मिलते हैं, वो आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है और एक प्लस पॉइंट बन जाता है अगर आप एक एक्सट्रीम आईफोन हार्डवेयर गेमिंग के लिए प्रेफर करना चाहते हो। सो दिस डिवाइस इज द मस्ट फॉर बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो जिसके अंदर आपको A13 बायोनिक चिप, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है iOS 13 आउट ऑफ द बॉक्स आपको रनिंग मिलता है। और यहाँ पर अगर मेरे रिगार्डिंग मेरे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आईफोन iOS 18 तक के अपडेट्स या फिर 17 तक के अपडेट्स आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही अगर बात करूँ इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको 4.7 इंच की यहाँ पर आपको HD डिस्प्ले, रेटिना वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर आपको टच ID का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया गया है कुछ भी यहाँ पर। सो हर डिवाइस के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, जो कि आप जो है उन पॉइंट्स को बहुत ही सीरियसली लेते हो अगर आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर भी थोड़े फ्लॉज हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो मैंने हार्डवेयर के बारे में बताया कि आपको इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक 4.7 इंच की आपको HD डिस्प्ले मिलेगी, जो कि रेटिना वाली होगी। और इसके अंदर आपको टच ID का भी सेंसर मिलेगा। और इसका जो प्राइमरी सेंसर जो कैमरे का रहेगा बैक में, जो कि सिंगल कैमरा का सपोर्ट दिया गया है, जो कि 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर कोई रियर कैमरा रहेगा। और इवन अगर सेल्फी के बारे में उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मेगापिक्सल का ही एटलीस्ट जो है एटमोस्ट के आपको होना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बैटरी को लेकर, तो बैटरी को लेकर भी उन्होंने कुछ भी अनवील नहीं किया है कंप्लीट द लॉन्च इवेंट। तो अगर आप मैं इसका स्टैंड बैक की अगर रिगार्डिंग इसके अंदर बात करूँ, तो उन्होंने कहा है कि 13 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही कम है। अगर आप आईफोन XR से कंपेयर करो, जो कि आपको 18 घंटे का मतलब कि प्लेबैक टाइम देता है, जो कि इसके अंदर है अप्रॉक्सीमेटली 1900 mAh की बैटरी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करके शॉर्ट करके मेरे प्रेफरेंस के अगर सामने रखूँ, जो कि हो सकता है 1600-1700 mAh की आपको इसकी बैटरी देखने को मिल सकती है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बट अज्यूमिंग कि हो सकता है आपको 1700 या फिर 1600 mAh की यहाँ पर को बैटरी इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगी। और अगर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं रैम वेरिएंट कौन सा होना चाहिए, कौन सा है इसके अंदर, कौन सा अवेलेबल है, जो कि आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों 3 GB रैम इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली A13 बायोनिक चिप को यहाँ पर चलाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 GB की रैम तो चाहिए ही चाहिए। और इवन यहाँ पर कोई इससे कम का मतलब भी नहीं है, और इससे ज़्यादा तो देकर वो प्राइस जो है इतना कम रख भी नहीं सकते हैं। उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही तगड़ी वाली है। तो अभी हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके कंप्लीट डिज़ाइन के बारे में। तो अगर आपको डिज़ाइन का अगर आपको एक सिंपल से लुक दे दूँ, अगर आपने यूज़ किया होगा आईफोन 6s प्लस या फिर 7, 8 जैसे डिवाइसेस का यूज़ किए होंगे, सो डिट्टो इसके अंदर सिमिलर यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिया गया है। कुछ भी नॉच वगैरह नहीं है, मतलब कि अगर आप जो है फॉलो कर रहे हो जो ट्रेंड चल रहा है, पंच होल चल रहा है, पॉपअप चल रहा है, नॉच वाला सीन चल रहे हैं। आईफोन में तो फिलहाल नॉच वाले सीन चल रहा है, लेकिन अभी जो आईफोन SE 2020 के अंदर जो है आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती है। सेम डिज़ाइन उन्होंने आईफोन 7 प्लस जैसे डिवाइसेस के अंदर से उठाकर इसमें चिपका दिया है और कहते हैं वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। बट जोक्स अपार्ट, क्योंकि यहाँ पर को मुझे रिगार्डिंग बड़ा फ्लॉ लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपन मॉडर्न टेक्नोलॉजी गेन कर रहे हैं और जितने भी यूजर्स डिमांड करते हैं नॉच डिजल लेस डिस्प्ले जैसे डिवाइसेस के अंदर, एटलीस्ट अगर आप जैसे आईफोन को 11 को कंपेयर करोगे, 10 को कंपेयर करोगे, जिसके अंदर आपको नॉच नॉर्मल से नॉच प्रोवाइड किए गए, वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर आपको अगर बात करूँ इसके प्राइसिंग को लेकर, जो कि प्राइसिंग आपको इंडिया में थोड़ी सी महंगी मिलने वाली है अगर आप कंपेयर करें अदर कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। इंडिया में आपको देखने मिलने वाला है 42,500 रुपीज़ में आपको इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप शॉक हो जाओगे कि अगर मैं आपको बात करूँ अदर कंट्रीज़ में इसकी प्राइसिंग क्या है, तो वहाँ पर इसकी प्राइसिंग अराउंड 30,000 के आसपास इसकी स्टार्ट होती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत ही एक अच्छी बात है। जहाँ पर आपको अदर कंट्रीज़ में 30,000 में देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या पता नहीं जो भी यहाँ पर कस्टम्स लगते हैं, नए GST लगते हैं, इंडिया में आते आते उसको 12,500 रुपये से एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जो कि यहाँ पर मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। अगर आप एक 12,500 एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो उसके अंदर एक एंड्रॉइड डिवाइस आ जाता है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स जैसे डिवाइसेस आ जाते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले सेल में, जैसे कि अगर आने वाले फेस्टिवल सेल्स में इसका प्राइस ड्रॉप होकर अराउंड 38, 39, 40 तक भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आप 42,500 जो पे कर रहे हो
अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर आपको डिज़ाइन जो है कंप्लीट अच्छा नहीं मिलता है, नॉच अच्छा नहीं मिलता है, बैटरी का उन्होंने मेंशन नहीं किया है, मैंने खुद से बताया है। और इसके अंदर आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है, जो जिसके अंदर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी नहीं दिया गया है। नाइट मोड का सपोर्ट इसके अंदर ऑब्वियसली नहीं है। सिंगल कैमरा के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि आपको डे लाइट में अच्छी खासी फोटोग्राफी करके देगा। स्लो मोशन जैसे ऑप्शन आपको देखने मिलने वाले हैं। एप्पल का A13 बायोनिक चिप है, जो कि इसका प्लस एडवांटेज है, क्योंकि यही सेम हार्डवेयर आपको 1.5 लाख के डिवाइसेस में मिलने वाला है, जो कि iPhone 10, iPhone 11, 11 Pro Max जैसे डिवाइस के अंदर सेम हार्डवेयर यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट किया गया है। इवन द कैमरा 12 मेगापिक्सल का जो वाइड लेंस है वो भी सेम iPhone 11 का ही कॉपी किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इन सभी पॉइंट्स को आप कंसिडर कर सकते हो इस डिवाइस को लेने के लिए। लेकिन एक दो पॉइंट जो कौन से हैं कि आपको ये स्मार्टफोन को लेने से थोड़ा सा पीछे रहना है कि नहीं लेना चाहिए, बेटर है कि नहीं लेना चाहिए, तो वो आता है पहला इसका डिज़ाइन। क्योंकि डिज़ाइन जो कम्प्लीटली उन्होंने iPhone 7 जैसे डिवाइस को यहाँ पर चिपका दिया है, कुछ भी नॉच नहीं है, नीचे भी आपको टच आईडी का ऑप्शन दिया गया है। कंप्लीट एक कैसे तो 16:9 का एस्पेक्ट रेशो प्रोवाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट अभी जो फिलहाल चल रहा है 19:9 का एस्पेक्ट रेशो चल रहा है, उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, 16:9 का एस्पेक्ट रेशो प्रोवाइड किया गया है। समय में आने वाले मंथ में iPhone SE 2020 का जो प्राइस जो है ऑब्वियसली ड्रॉप होने वाला है, ये आप मेरी बात लीक कर ले सकते हो। तो एडिशनल कुछ भी नहीं है, मैंने जितना भी यहाँ पर नोट डाउन किया था आपको सिमिलरली बताया गया है। कोई भी ड्यूअल कैमरा नहीं है। फ्रंट फेसिंग कैमरे में आपको 7 मेगापिक्सल का अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है, 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, 1600 mAh की आपको बैटरी मिल सकती है। मेंशन तो नहीं किया, लेकिन मेरे रिगार्डिंग से आपको बता रहा हूँ। कैमरा आपको सेम आपको iPhone 10 और जो कि आपको iPhone 11 में मिलता है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, वही सेम यहाँ पर को रखा गया है। 12 मेगापिक्सल का A13 बायोनिक चिप है, और आपको 4.7 इंच की यहाँ पर HD डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि ऑब्वियसली iPhone SE 2020 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस डिवाइस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि अभी जो सीन्स चल रहे हैं यहाँ पर आपको GST जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर जो है 12% से हटाकर 18% कर दिए गए, और ऑब्वियसली बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर जो है प्राइस जो है हाइक हो चुकी है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है, Realme 6 Pro जैसे Redmi Note 8 Pro, Note 9 Pro Max, हर एक डिवाइस का जो प्राइस बढ़ चुका है। इवन द आईफोन्स भी इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर 5-6 हज़ार का पर हाइक हो चुका है, अगर आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट एक सजेशन चाहिए, आपको गाइड चाहिए कौन सा स्मार्टफोन प्रेफर करना चाहिए, सो आई एम हियर। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू पर्सनली। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय, शबा खैर, अल्लाह हाफिज़।